फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल टेक थ्रस्ट रेलवे में स्वागत है। फिजिक्स के गुरुत्वाकर्षण टॉपिक को देखेंगे। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 एवं m2 है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो न्यूटन के नियम के अनुसार उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल यानी कि फोर्स F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ g एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं और जिसका मान 6.6 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई kg स्क्वायर होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का प्रायोगिक मान सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश 1788 ने दिया था। गुरुत्व यानी कि ग्रेविटी। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। यदि इनमें से एक पिंड पृथ्वी हो तो इस आकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं। अर्थात गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचता है। गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं, जिसे स्मॉल g से डिनोट किया जाता है, जिसका मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। गुरुत्व जनित त्वरण g होता है जिसका मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। गुरुत्व जनित त्वरण वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्व जनित त्वरण वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता है। g के मान में परिवर्तन। g के मान के परिवर्तन को देखेंगे। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर g का मान घटता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर g का मान घटता है। पृथ्वी के ध्रुव पर g का मान महत्तम होता है। पृथ्वी के ध्रुव पर g का मान महत्तम होता है। विषुवत रेखा पर g का मान न्यूनतम होता है। तो g का मान कहाँ पे न्यूनतम होता है? तो वह विषुवत रेखा है। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर g का मान कम हो जाता है। g का मान कम कहाँ पे हो जाता है? तो पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर g का मान कम हो जाता है। पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर g का मान बढ़ जाता है। पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर g का मान बढ़ जाता है। तो g का मान कब बढ़ जाता है? जब पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर। यदि पृथ्वी अपने वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, यानी वहाँ भारहीनता की स्थिति हो जाएगी। लेकिन ध्रुव पर g के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में दिन की अवधि 24 घंटे से घटकर 1.4 घंटे यानी कि 84 मिनट की हो जाएगी। यदि पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो g के मान में ध्रुवों को छोड़कर शेष सभी स्थानों पर वृद्धि हो जाएगी। हम देखेंगे लिफ्ट में पिंड का भार।
जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। सेकेंड पॉइंट देखेंगे, जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। तीसरा पॉइंट है, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं प्रतीत होता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। चौथा पॉइंट है, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार शून्य होता है। यही भारहीनता की स्थिति है। जब लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है और उसकी डोरी टूट जाए तो यह पिंड का भार शून्य होता है। यही भारहीनता की स्थिति होती है। पांचवा पॉइंट है, यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी फर्श से उठकर उसकी छत से जा लगेगा। यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी फर्श से उठकर उसकी छत से जा लगेगा। ग्रहों की गति से संबंधित केपलर का नियम। अब हम देखेंगे केपलर का नियम। केपलर के नियम में पहला है, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है तथा सूर्य ग्रह के कक्षा के एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है। दूसरा पॉइंट है, प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। इसका प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है और जब वह दूर होता है तो उसका वेग कम हो जाता है। तीसरा पॉइंट है, सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल t कहते हैं। परिक्रमण काल का वर्ग t² ग्रह के सूर्य से औसत दूरी r के घन r³ के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात t² अनुक्रमानुपाती r³ होता है। अर्थात सूर्य से अधिक दूर के ग्रहों का परिक्रमण काल भी अधिक होता है। उदाहरण के लिए सूर्य के निकटतम ग्रह बुध का परिक्रमण काल 88 दिन है, जबकि दूरस्थ ग्रह वरुण का परिक्रमण काल 165 वर्ष है। IAU ने यम को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया है, इसलिए अब दूरस्थ ग्रह वरुण है। उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। उपग्रह का कक्षीय चाल। उपग्रह की कक्षीय चाल उसके पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। उपग्रह पृथ्वी तल से जितना अधिक दूर होगा उतनी ही उसकी चाल कम होगी। उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। एक ही त्रिज्या के कक्षा में भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के उपग्रहों की चाल समान होगी। पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड होता है। उपग्रह का परिक्रमण काल।
उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं। परिक्रमण काल बराबर कक्षा की परिधि बटा कक्षीय चाल। तो परिक्रमण काल बराबर कक्षा की परिधि बटा कक्षीय चाल होता है। उपग्रह का परिक्रमण काल भी केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है। ये ऊंचाई पर निर्भर करता है और उपग्रह जितना अधिक दूर होता है उतना ही अधिक उसका परिक्रमण काल होता है। उपग्रह का परिक्रमण काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 1 घंटा 24 मिनट होता है। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 1 घंटा 24 मिनट होता है। भूस्थायी उपग्रह ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल 24 घंटे के बराबर होता है, भूस्थायी उपग्रह कहलाता है। यह उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का परिक्रमण करता है। भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले आर्थर सी क्लार्क ने व्यक्त की थी। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, पृथ्वी पर वापस नहीं आता। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, अर्थात पृथ्वी तल से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड या इससे अधिक वेग से ऊपर किसी भी दिशा में फेंक दिया जाए तो वस्तु फिर पृथ्वी तल पर वापस नहीं आएगी। उपग्रह के लिए कक्षीय वेग v √g(r) तथा पृथ्वी के तल से पलायन वेग ve √2gr(e) अतः ve √2v0 अर्थात पलायन वेग कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। इसलिए यदि किसी उपग्रह का कक्षीय वेग को √2 गुना बढ़ा दिया जाए, जो कि 41% होता है, तो वह उपग्रह की अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा। ये जितने भी थे ये गुरुत्वाकर्षण के टॉपिक से रिलेटेड था। आगे के टॉपिक दाब को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।